प्रिय अभ्यर्थियों, सादर सुबह का नमस्कार। मैं आज इग्नू MSK 002 व्याकरण के राम शब्द की रूप सिद्धि में प्रयुक्त सूत्रों की व्याख्या करने जा रहा हूं। इसको अच्छा से समझिएगा ताकि आप लोग पेपर में त्रुटि ना हो पाए। सूत्र समझिए। अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम। इसका वृत्ति धातुम प्रत्ययम प्रत्ययांतम च वर्जित्वार्थ वक्ष शब्द स्वरूपम प्रतिपदिक संज्ञम स्यात्। इसका अर्थ और व्याख्या समझिए। अर्थवत अधातु अप्रत्यय प्रतिपदिकम, यह सूत्र का पदच्छेद। इस सूत्र में 4 पद हैं। चारों पद प्रथमा एक वचन में है। यह प्रतिपदिक संज्ञा करने वाला सूत्र है। अर्थः यस्य अस्ति, यह विग्रह करके अर्थ शब्द से तद्धित मतुप प्रत्यय करने पर अर्थवत पद बनता है। अर्थवत इस नपुंसक लिंग शब्द के अनुसार शब्द स्वरूप इस विशेष्य का अध्याहार करना चाहिए। न धातु न प्रत्यय, ऐसा विग्रह करके अधातु अप्रत्यय आदि पदों में न तत्पुरुष समास होता है। इस प्रकार अधातु का धातु भिन्न, अप्रत्यय की आवृत्ति करके प्रत्यय भिन्न तथा अर्थवद पद का अर्थवान शब्द स्वरूप यह अर्थ होता है। अधातु अप्रत्यय ये दोनों अर्थवद के विशेषण हैं। इस प्रकार धातु प्रत्यय प्रत्ययांत को छोड़कर अर्थवान स्वरूप की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। यह सूत्र का अर्थ है। व्युत्पन्न तथा अव्युत्पन्न भेद से 2 पक्ष होते हैं। जिसमें प्रकृति प्रत्यय की कल्पना हो वह व्युत्पन्न पक्ष कहलाता है, तथा जिसमें प्रकृति अप्रत्यय नहीं है वह अव्युत्पन्न पक्ष कहलाता है। जैसे उदाहरण समझिए। राम में रम धातु तथा घञ प्रत्यय है। ऐसी कल्पना जब होती है तब राम शब्द व्युत्पन्न कहलाता है। राम शब्द में जब प्रकृति प्रत्यय नहीं है ऐसा माना जाता है तब राम शब्द अव्युत्पन्न कहलाता है। इस अव्युत्पन्न पक्ष में राम की प्रतिपदिक संज्ञा अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रतिपदिकम सूत्र करता है। जब व्युत्पन्न पक्ष होता है तब राम शब्द की यह सूत्र प्रतिपदिक संज्ञा नहीं करेगा, क्योंकि तब राम शब्द प्रत्ययांत हो गया। उस समय राम शब्द की प्रतिपदिक संज्ञा कृतधृत समासाश्च सूत्र करेगा। समास के बारे में बाद में हम एक छोटा सा शॉर्ट डालेंगे, आप लोग समझ जाइएगा। बड़ा बड़ा वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि इससे बोरिंग नहीं होगा और आप लोगों को समझ में भी आएगा। उदाहरण समझिए। राम, बालक, कृष्ण, हरि, शिशु इत्यादि सभी शब्द अव्युत्पन्न पक्ष में धातु भिन्न, प्रत्यय भिन्न, प्रत्ययांत भिन्न तथा अर्थवान शब्द स्वरूप है। इसलिए ये सभी पद प्रातिपदिक हैं और इनकी प्रतिपादिक संज्ञा अर्थवत धातु प्रत्यय प्रतिपदिकम सूत्र से होगी। एक सूत्र का ये व्याख्या हो गया। धन्यवाद।